आप बताओ, कौन सी साधना आपने की है? पहली तो शुरुआत से तो साधना भोलेनाथ की थी। बचपन से ही भोलेनाथ को बड़ा प्यार करती थी। उनकी कहीं से भी तस्वीर दिख जाती थी या मंदिर सामने आ जाता था तो लगता था कि बस मंदिर में एंटर करूं, उनको प्रणाम करूं। और अंदर से अपने आप ही बाबा का मंत्र चलता था, किसी ने नहीं दिया था तब तक। और जैसे जैसे लाइफ में सिचुएशंस आती गई वैसे वैसे साधनाएं भी बढ़ती गई। जब बाबा बीमार थे तब मुझे महाकाल की साधना, महामृत्युंजय मंत्र की साधना की थी। और बाबा कोमा में थे और मैं 3 दिन बाबा के साथ कुर्सी डाल के बैठी रही और महामृत्युंजय मंत्र मेरा चलता रहा। तब मुझे मतलब पता था, क्योंकि हिंदू धर्म के साथ जुड़े हैं तो बचपन से ये सारी चीजें पता होती हैं कि जब कोई बीमार हो, मृत्युशैया पर हो, तो महामृत्युंजय मंत्र काम करता है। तो बस हट ही थी कि जब कुछ चाहिए तो बस चाहिए कि बाबा को वापस लाना है। तो बैठ गई उनके साथ कुर्सी डाल के। 3 दिन लगातार मेरा महामृत्युंजय मंत्र चलता रहा। 3 दिन बाद जब बाबा को होश आया तो उन्होंने होश में आते ही बताया कि मुझे मेरे कोई किसी औरत की आवाज थी जो मेरे आगे पीछे गूंज रही थी और उसका ना गोल चक्कर बना हुआ था वाइट कलर का। और मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि जैसे मैं जैसे ही ऊपर जाने की वो उठता था तो कोई चीज मुझे नीचे खींच के लाती थी। और तीसरे दिन झटके से जैसे ही उनकी आवाज खुली तो मुझे विश्वास हो गया कि महामृत्युंजय मंत्र में इतनी शक्ति है कि मृत्यु शैया से भी इंसान को वापस लेके आ सकती है। एक बार वो तब की महामृत्युंजय मंत्र की साधना, और एक बार जब बेटे की तबीयत बहुत खराब थी तब अनुष्ठान लिया था 40 दिन का। पर दूसरी बार जब साधना में बैठी, तीसरे दिन ही बाबा की अंदर से आवाज आई मुझे। मैं ये नहीं बोलती कि मुझे दिखता है या कुछ होता है, मुझे देवी देवताओं के अंदर से एहसास होते हैं। अंदर से देवी देवता मुझे प्रेरणा करते हैं। जैसा कोई समय होता है उस हिसाब से भगवान मेरे सामने आके, मतलब अंदर से मुझे भाव उत्पन्न करते हैं कि अब ये करना है, अब ये करना है। जैसे जैसे सिचुएशन परिस्थिति मेरे साथ होती थी, देवी देवताओं का एक समय ऐसा भी आया कि जब मुझे लगा कि कोई दूसरा भी कुछ करने की कोशिश कर रहा है, तो बचाव में पता चला कि आज की जो सबसे प्रचंड देवी है वो काली है रक्षा करने के लिए। फिर माँ काली की तो लगातार लगातार 40-40 दिन की 5-6 साधनाएं की। और माँ भगवती की कृपा साथ सबसे चलती है। कठिनाई कौन सी वाली साधना में आई? बहुत टफ पड़ा होगा। टफ माँ मसानी की साधना। हाँ, बाप रे, हमने खाली नाम ही सुना है। क्योंकि वो मसानी की साधना और चौक चौराहे वाली माँ होती है। लोगों ने बोला इससे रास्ते खुलते हैं साधना के भी, और भी मतलब अगर तंत्र में आना है तो चौक चौराहे वाली माँ को मनाना ही पड़ेगा। वो साधना करने में ये था कि मुझे रात को 11 बजे में साधना पे बैठती थी और सुबह 3:30 बजे तक साधना पे बैठना होता था। और उसके बाद डेली माँ को प्रसाद चढ़ाना होता था, भोग। और वो उस टाइम साधना के टाइम सामने रखती थी वो भोग, और उससे बाद में वो भोग ले जाके चौराहे पे रखना होता था। तो वो सुबह 4 बजे, सोचो 3:30 पौने 4 बजे में साधना से उठ के और गेट खोलना, चौकीदार को बोलना और फिर चौराहे पे उस चीज को जाके रखना। तो वो साधना बड़ी टफ थी, पर वो करने के बाद तप में ही तो फल है। बताओ आप, बाबा के लिए जब जाप कर रहे थे, वो गोल घूमती औरत व्हाइट कलर की लाइट क्यों दिखी? व्हाइट कलर की लाइट किससे एसोसिएटेड है? भूल गए? इतना सा। वही जाप करवाते, वही सब करवाते, चमत्कार वही बीमार करते अपने चाहने वालों को, ताकि हम, उनको याद करें। इतना सिंपल है पर वो। एक और था मेरी साधनाओं के साथ जुड़ा हुआ जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है। मैंने साधनाएं तो किसी और उद्देश्य से शुरू करती थी, पर तीसरे चौथे दिन ही भगवान मन में ऐसा भाव पैदा करता था कि तू कौन है ये सब करने वाली, ये सब काटने वाली। जब मुझ पे विश्वास है तो ये क्या 40 दिन का संकल्प लेके बैठी। एक ही बारी प्रार्थना करती है और मैं मान जाता।